है गाइज, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, हर रोज़ मैं आपको नए नए ट्यूटोरियल्स देता हूँ, नए नए वीडियो देता हूँ। और हर एक वीडियो में मेरा प्रैक्टिकल होता है ताकि आप लोग कुछ नया सीखें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एक फुल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। और वो वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है। तो अपन वो वीडियो देखने से पहले, अगर आपको डीप में रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना है और वो भी हिंदी लैंग्वेज में जिसमें आप समझ सके, और हर एक चीज़ अगर आपको डीप में जानना है, तो आप हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग के जो कोर्स है वो आप ले सकते हो। बहुत सारे उसमें मेथड बताए गए हैं और रियल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रैक्टिकल किया गया है। तो आप वो चीज़ ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब अपन जो अपना मेन जो ट्यूटोरियल है, मेन जो टॉपिक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई एप्लीकेशन रिवर्स करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मेरे को ये एप्लीकेशन रिवर्स करना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, इस पे इसको अपन डायरेक्ट सबसे पहले जो एक्स डी बी जी है या जो ओली डी बी जी है उसको अपन यहाँ से ओपन करते हैं। राइट। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको ओपन करते हैं। तो देखो, ये ओपन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 64 बिट का ओपन कर लिया। तो मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर अपना 32 बिट का ही है। तो मैं यहाँ पे जो 32 बिट का जो ये एक्स डी बी जी में इसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपन क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा एक पूरा इसका क्या रीज़न है। तो आपको पता है, सभी जो मेरे भाई है जो अभी तक मेरे वीडियो देखे हैं और जिन्होंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है, तो यहाँ पे देखो, अपन कोई भी एप्लीकेशन को रिवर्स करने से पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ से अपन जो ये एक्स टी बी जी है, ठीक है, ये मतलब जो अगर सॉफ्टवेयर जिस कंपाइलर में, डिकम्पाइलर में या फिर जिस डिबगर में लोड होता है, हम उसी डिबगर को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स डी बी जी ओपन किया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन को मेरे को रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और ओपन फाइल करूँगा। ठीक है। तो तब जाके हम कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से उठा के उसको इसके अंदर लोड करते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हो कि हमें ये पहले ओपन ना करना पड़े, हम डायरेक्ट ही उसकी उसकी जो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को अपने मन चाहिए जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, रिवर्स इंजीनियरिंग की टूल है, उसमें ओपन कर ले। अब ये कैसे संभव होगा, और ये अपन क्या कर सकते हैं कि हाँ, यह ज़रूर हम कर सकते हैं। ठीक है। हमें इतना जो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च की इस चीज़ों पे, और मेरे को पता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग चीज़ ये कैसी है जिसमें आप जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा आपको इन्जॉय आने वाला है। तो आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है डायरेक्ट इससे बिना ओपन किए डायरेक्ट इसमें लोड हो जाए और अपना काम बन जाए। तो इसके लिए जो को सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है राइट क्लिक। अब राइट क्लिक जब आप करते हो तो आपको आपके सामने ऑप्शन आता है ओपन ओपन विथ। और यहाँ पे आपको जो जैसे विंडोज़ की बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। लेकिन आपको इन सब में ओपन नहीं करना, आपको तो उन चीज़ में ओपन करना है जिस चीज़ में आप रिवर्स करना चाहते हो। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मेरे पास देखो ओलीडी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर डी जी पेकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप भी चाहते हो कि एक्चुअल में जो ये राइट क्लिक जब आप करते हो किसी भी जो सॉफ्टवेयर को अगर आपको रिवर्स करना है, तो उस पर आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाए। तो आपको इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट इसमें ओपन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये डिबगर है, तो मैं अब यहाँ पे या तो इसको ओपन करूँगा या डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर ओपन कर लूँगा। अब देखो, मैं ये इसमें करता हूँ डिबग विथ एक्स डी बी जी। तो मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर लोड हो जाएगी। अब ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और इतना फास्ट कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हो। देखो दोस्तों, इन चीज़ों का करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन
मैं एक ही बात यहाँ पे आपको बोलूँगा, वो सारे तरीके सक्सेस नहीं है। उनमें जब आप करोगे तो आपको एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आएगी, मेरे को पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे वीडियो जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपको राइट क्लिक सेटअप करना बताते हैं। लेकिन जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि ये पिन टू स्टार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, 7G पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको आइकन देखने को नहीं मिलेगा। इसका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आइकन सेटअप ही नहीं होता है, सेटअप करना ही नहीं आता लोगों को। और दूसरी बात, वो डायरेक्ट उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है रजिस्ट्री। जब वो रजिस्ट्री में एडिट करते हैं तब ये जाके ये चीज़ यहाँ पे सेटअप हो पाती है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उनमें पता नहीं है आप कहाँ गलती कर बैठो, और आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो या ना हो, आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा भी नहीं या नहीं भी होगा, ये आप भी नहीं जानते हो। और जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एरर आता है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने वीडियो देखा, आप यहाँ से सेम ऐसे कर तो लग, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट लोड करवाओगे इनमें तो वो लोड नहीं होगा, आपको एरर आएगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपका सॉफ्टवेयर इसमें लोड होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ से रन हो जाएगा और वो एकदम खाली खाली से रन होगा। तो ऐसा मतलब क्या, अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये सेटअप किया हुआ है तो सब में ओपन हो रहा है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरे को अगर OLEDBG में करना है तो लो, मैं ये OLEDBG में इसको रन करता हूँ, तो ये OLEDBG के अंदर भी लोड हो जाएगा। तो हमें ऐसा सेटअप करना आना चाहिए जो एकदम प्रोफेशनल हो, जो हम चाहते हैं वैसा हम कर सके। क्योंकि दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग एक मॉडिफिकेशन मेथड है, जिसमें आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आपको इन्जॉय आने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको सारी कैसे काम करती है। तो देखो डायरेक्ट ये रन हो गया, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप रजिस्ट्री से इसको सेटअप करते हो तो आप इसको ओपन कर ही नहीं पाते। ये जो सॉफ्टवेयर है ये लोड नहीं होता, ओनली आपका जो OLEDBG है वो यहाँ पे ओपन हो पाता। तो ये चीज़ सब कैसे संभव है, कैसे यह हो रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो RDG पैकेट डिटेक्टर है, वो मैंने यहाँ पे कर रखा है राइट क्लिक मेन्यू में। तो वो कैसे काम कर, देखो मैंने जैसे इसको ओपन किया तो ये इसके अंदर डायरेक्ट रन हो गया। तो ये सारा सारा काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखो जानना है आपको, तो ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी जो सॉफ्टवेयर क्रैकर है उनकी तरह राइट क्लिक मेन्यू में अपनी चीज़ें ऐड कर सके मन मुताबिक, और कोई भी चीज़ ऐड करके उसको अपन मन मुताबिक चल सके। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप यही चीज़ यूट्यूब से किसी दूसरे की जो रजिस्ट्री वैल्यू उसको चेंज करना, उसमें दूसरी वैल्यू को स्टोर करवाना, और वो चीज़ अगर आप कर रहे हो कि रजिस्ट्री एडिट करके आप ये चीज़ कर रहे हो राइट क्लिक वाली, तो आपको एक जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। जब आप किसी चीज़ पे राइट क्लिक करोगे तो ये जो राइट मेन्यू है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये आपकी लेट खुलेगी, ये ये सबसे पहले लोड होगी उसके बाद में खुलेगी। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये मेन्यू है, जब आप डायरेक्ट रजिस्ट्री से ऐड करोगे तो यहाँ पे जो ये मेन्यू है ये टाइम लेगी, क्योंकि इसके अंदर बारी बारी जो सॉफ्टवेयर है वो लोड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इसमें क्या होगा कि ये चीज़ आपके वो फिर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप आराम से इसको ओपन कर सकते हो, इन चीज़ों को आप देख सकते हो। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको अब बताता हूँ फुल प्रैक्टिकली, ठीक है। देखो मेरे पास ये एक टूल है, मेरे पास दोस्तों ऐसी हज़ारों टूल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, पूरी विंडो को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो ये इसका नाम है इसी मेन्यू EX। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये टूलें मिली है, जो शायद अब इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो बाहर से मिलेगा, एकदम क्लीन आपको नहीं मिलने वाली। तो ये टूल है, ये टूल क्या काम करती है कि राइट क्लिक पर आपकी राइट क्लिक को एडिट करती है, और आप जैसा चाहो वैसा आपको वहाँ पे मिल जाता है देखने को। कैसे, मैं इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों इसका नाम है इजी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वर्जन 1.6। तो अब तो पता नहीं है लेटेस्ट आ गई होगी, लेकिन ये मेरे को ये ओल्ड ही मिली, क्योंकि मेरे को काफ़ी रिसर्च करना पड़ा इस चीज़ के बारे में, तब जाके मेरे को ये चीज़ मिली है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि राइट क्लिक के ना उस पर आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको देखते काफ़ी चीज़ें आप जान गए होंगे, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज है अगर आप मेरे
फील्ड से हो तो यहाँ पे देखो ये जो माउस का बटन है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो चेंजिंग, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो इन सब आल को, यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हो। जो ये लिस्ट है इसको बोलते हैं पूरी को लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है XDBG, DNSPy 64, IDE प्रो, ये आपको OLIC ये सब कुछ दिख रहा है। अब ये सब ये सारे मैंने किए, लेकिन अभी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे इस पे कोई ऐसा टिक या राइट का निशान नहीं दिख रहा, तब ये एक्टिव नहीं है। अगर इनको एक्टिव करना है तो अपन को यहाँ पर राइट का निशान करना पड़ेगा, तब ये एक्टिव यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने RDG पैकर डिटेक्टर और OLEDBG यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से अपन ऐड कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को आराम से जान सकते हो और सीख सकते हो। ये एकदम फुल प्रैक्टिकल है। देखो यहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज़ देखो। आप जो डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, जैसे कि अपन ऐसे राइट क्लिक करेंगे, देखो ऐसे, अगर मान लो अपन किसी टूल पे ना करें और ऐसे राइट करें, तो यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है डेस्कटॉप वाली, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर आप उनको जब सेटअप करोगे तब आपको ये देखने को मिलेगी। तो इन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप कॉन्टेक्ट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे, इसके बाद में इसको आप जब मिनिमाइज करोगे तो माय कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब माय कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब है जब आप दिस पीसी करोगे, अगर आपके पास विंडो 10 और 11 है तो आप दिस पीसी करोगे, अगर आपके पास विंडो 7 है तो आप माय कंप्यूटर में जाके वहाँ पे देखोगे। अगर यहाँ से आप कुछ सेव कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो आप माय कंप्यूटर में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपकी जो भी आपकी चीज़ें वो आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में ड्राइव्स कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अगर जो ड्राइवर का फोल्डर होता है या जो ड्राइवर की मेन्यू होती है, वहाँ पे भी आप अपनी जो मनमुताबिक चीज़ें उनको ऐड कर सकते हो। लेकिन ये सब आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि इतना आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपका कंप्यूटर का जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का लेवल है वो हाई चला जाएगा, और उससे क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू रन होने में या फिर रनिंग करने में वो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, लोड होने में वो टाइम लेगी। तो इससे अच्छा मैं आपको जो बताता हूँ वो चीज़ आप कीजिए, क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियर हैं और हमें वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है जो चीज़ें हमें अपने जो मन मुताबिक कर सकते हैं और अपने जो ज़्यादा काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ वो है फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब ये है कि आप कोई भी जो फाइल है इसमें जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होने वाली है, तो इसे बोलते हैं फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे एडिट होती है, देखो यहाँ पे ये XDBG वगैरह दिखा रहे, ये सारे मैंने अनटिक किए हुए क्योंकि मेरे इतने काम के नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर रखा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको मान लो कि देखो सबसे पहले इनको अपन मिनिमाइज कर देते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये देखो डिबगर है, ठीक है, और यहाँ पे इनको मिनिमाइज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो ये है ना ये, ठीक है, लिस्ट एडिटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपन को और समझ में आए। इसको भी फिर मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने सामने आ गया फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी टूल एडिट करोगे तो वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इसे बोलते हैं मेन्यू, ठीक है। अगर मान लो कि आप चाहते हो कि जैसे कि ये देखो ये डिबगर नाम का फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, डिबगर नाम का यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है। अब इस डिबगर के अंदर आपको देखो XDBG है, DNSPy है, DNSPy 64 है, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिबगर ओनली आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसी के अंदर सारी टूल है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब होता है दोस्तों ऐड सब मेन्यू से। अगर आपको एक फोल्डर बना के उन सब में आपको ऐड करना है तो उनको बोलते हैं ऐड सब मेन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना आराम से, मैं जो समझा रहा हूँ वो एकदम जो यूनिक तरीका है। अगर मान लो कि आपको ये जो देखो ये अदर्स, एडिटर, स्कैनर्स, ठीक है, ये अगर ये आपको फोल्डर नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे को डायरेक्ट जब भी मैं कोई चीज़ पे राइट क्लिक करूं और मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मेरे को डायरेक्ट ये चीज़ें मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एक ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना है यहाँ पे, ठीक है, फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ से करना है ऐड न्यू, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने में कोई भी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है कि जो भी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टूल किट को यहाँ पे दिखाना है या सेटअप करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे को सेटअप करना है, यहाँ पे अपन डिटेक्टर में चलते और यहाँ पे मेरे को सेटअप करना है, क्या चीज़ सेटअप करना है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं पहले क्या चीज़ अपन को सेटअप करना है। यहाँ पे
यहाँ पे अपन अपन को करना है डिटेक्ट इट इजी, अपन को ये सेटअप करना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से अपन क्लिक करते और यहाँ से इसको ओपन कर देते। जैसे यहाँ पे अपन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम का जो पाथ है या जो इसका लिंक है वो यहाँ पे अपन को मिल चुका है। पैरामीटर यहाँ पे 1 है, अगर 0 होगा तो काम नहीं करेगा, हमें %1 करना पड़ेगा तब ये काम करेगा। आइकन इसने अपने आप ले लिया। इसके बाद आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, शो आइकन दी कॉन्टेक्स्ट मेनू। अगर आप चाहते हो कि इसका आइकन शो हो तो यहाँ से आप टिक कर दो ताकि इसका आइकन शो हो। यूज शिफ्ट की टू डिस्प्ले इन दी कॉन्टेक्स्ट मेनू, अगर आप शिफ्ट क्लिक यूज़ करो, जैसे कि आपने कभी प्रोग्राम को कोई प्रोग्राम है उसको अगर आपने CMD में ओपन किया तो आप क्या करोगे, शिफ्ट क्लिक करोगे तो उसमें CMD में ओपन कर सकते हो प्रोग्राम को। वैसे आप अगर चाहते हो कि रन एज एडमिन से ओपन हो तो वो भी आप कर सकते हो राइट क्लिक से, ठीक है। और यहाँ पे शो एट द टॉप मेन्यू, यहाँ पे शो द मिडल ऑफ मेन्यू। अब देखो आप जैसे इस पर राइट क्लिक करोगे तो देखो ये तो इसको टॉप मेन्यू हो गई, राइट, ये इसकी मिडिल मेन्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद ये इसके बॉटम मेन्यू हो गई। आप चाहते हो कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो आप ऊपर से दिखा सकते हो, बीच में दिखा सकते हो और नीचे दिखा सकते हो, ठीक है। ये सारा काम आप कर सकते हो। अब देखो ये जो चीज़ नहीं यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है, देखो यहाँ पे टिक तो लग गया इसके लेकिन ये एक्टिव नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो आप क्या करोगे, इसको सेव चेंजिंग करोगे। सेव चेंजिंग करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद देखो दोस्तों आपके सामने ये चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे आपको टिक नहीं दिखाई दे रहा, आप इसको टिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको टिक करोगे तो इसके बाद में यहाँ से देखो ये जो माउस का बटन है यहाँ पे प्लस का निशान है, तो अप्लाई चेंज इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक छोटा सा साउंड आएगा, उसके बाद में ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अप्लाई होने वाले इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं प्रैक्टिकल कि अपना काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अपन देखते हैं इस चीज़ को, टेस्ट करते हैं। तो अपन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अपन के सामने आ गया डिटेक्ट इट इजी। अब देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर ओपन होती है कि नहीं होती। तो अपन इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या अपन को दिखने वाला है इसमें, या सॉफ्टवेयर लोड होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये VM में चल रहा है और VM में मेरे ख्याल से स्पीड स्लो हो जाती है। इसको 6 GB रैम है फिर भी इसकी स्पीड स्लो है। तो अब देखिए दोस्तों ये आपके सामने आ गया, देखो ये sample.exe इसके अंदर लोड हो गया, ठीक है। इसके अंदर लोड हो गया। तो ये चीज़ आप आराम से मेरे ख्याल से जान गए होंगे कि जो अपन चाहते हैं वैसे अपन मॉडिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और यह चीज़ शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आप ये चीज़ कब से सर्च कर रहे हो कि मेरे को ऐसा चीज़ मिले कि जो बाकी रिवर्स इंजीनियर है जैसे राइट क्लिक करते हैं तो उनके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, टूल्स आते हैं, हम भी ऐसी चीज़ें बनाए ताकि हमें भी कुछ प्रोफेशनल लगे। तो आप ये चीज़ आराम से कर सकते हो इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपका टाइम है वो यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले अगर मान लो कि आप नए हो, आप यहाँ से इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इसको लोड करोगे तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप इस यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करो, लोड कर लो, इसको ओपन कर लो। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है आप लोगों के लिए और ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें कुछ महाभारत नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाओगे। आप यहाँ पे इसको फुल ट्राई करो, आपका PC का कुछ होने वाला नहीं है। आप इसको फुल ट्राई करो, जैसे आप फुल ट्राई करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओ। आप हर एक चीज़ में एडिट करो कि मैं जो एडिट कर रहा हूँ वो कहाँ पर जाके मेरे को दिखाई दे रहा है, वो चीज़ यहाँ पर आप करो, तब आपको ये चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल कम बनाते हो और जो वीडियो है वो जो मतलब जो टॉकिंग वीडियो, जो बात करने वाले वीडियो ज़्यादा बनाते हो। तो भाई बनाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा वो आ जाता, दिक्कत आ जाता। और बाकी मेरे वीडियो प्रैक्टिकली ही होते हैं। और कुछ भाई ऐसे भी बोलते हैं कि आप व्यू के लिए व्यू बनाते हो, व्यू के लिए वीडियो बनाते हो, प्रैक्टिकल के लिए आप कोई वीडियो बनाते ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं है भाई, अपन प्रैक्टिकल के लिए बनाते हैं। और वैसे भी मेरे को व्यू अगर आप ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यू और आपके कमेंट
और सब्सक्राइब अपने वैसे भी नहीं है, और उसका जो वॉच टाइम है वो वैसे भी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर वॉच इसका व्यू और जो कमेंट उनका कुछ मतलब नहीं है। तो आपकी जो इच्छा है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो आप देखो, अगर पसंद नहीं आती तो मत देखो, मेरा यही कहना है। ओके दोस्तों।